संगत जी, आज की कथा शुरू करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरुजी का स्मरण करें और मन ही मन कहें, हे गुरुजी, आज जो भी सुनूं वह मेरे जीवन में उतरे, मेरे मन को शांति मिले, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। कहते हैं कि इस संसार में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरु का दरवाज़ा खुलता है, और जो एक बार सच्चे मन से गुरु की शरण में चला जाए उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। आज की कथा एक ऐसे युवक की है जिसका नाम था राघव। राघव पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे हर कदम पर उसका साथ छोड़ देती थी। जहां नौकरी के लिए जाता वहां कोई ना कोई कारण बताकर मना कर दिया जाता। छोटा व्यापार शुरू किया तो घाटा हो गया। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया। रात को वह अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं कब तक ऐसे ही परेशान रहूंगा? एक दिन उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इंसान नहीं, गुरु का दर पकड़। जहां दुनिया जवाब दे देती है वहां गुरु रास्ता दिखाते हैं। राघव ने पूछा, मां, क्या सच में इतना विश्वास करना चाहिए? मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, जहां तर्क खत्म हो जाता है वहां विश्वास शुरू होता है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के एक अंकल ने उसे गुरुजी के दरबार चलने का निमंत्रण दिया। पहले तो राघव ने मना कर दिया, लेकिन अगले रविवार वह उनके साथ चला गया। दरबार में प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। चारों तरफ शांति थी, भजन चल रहे थे, संगत सेवा कर रही थी, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी को किसी से शिकायत नहीं थी। राघव ने सोचा, ये लोग इतने खुश कैसे हैं? तभी एक बुजुर्ग संगत उसके पास आए और बोले, पहली बार आए हो बेटा? राघव ने सिर हिलाया। बुजुर्ग बोले, यहां मांगने नहीं, धन्यवाद देने आओ। जो धन्यवाद देना सीख जाता है उसकी झोली अपने आप भर जाती है। यह बात राघव के दिल में उतर गई। उसने पहली बार बिना कुछ मांगे सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। उस दिन उसने चाय का प्रसाद लिया। जब वह घर लौटा तो उसके मन में अजीब सी शांति थी। समस्याएं वही थीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल चुका था। अगले दिन सुबह उसने पहली बार उठकर कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही उसका रोज का नियम बन गया। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक उसका पुराना दोस्त मिला। उसने कहा, हमारी कंपनी में एक जगह खाली है, क्या तुम इंटरव्यू दोगे? राघव ने बिना ज्यादा उम्मीद लगाए इंटरव्यू दिया। कुछ दिनों बाद उसके पास कॉल आया, बधाई हो, आपका चयन हो गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे पहले गुरुजी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी सुन ली, शुक्राना। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा केवल नौकरी तक सीमित नहीं थी। असल परीक्षा तो अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद राघव के पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा, इलाज लंबा चलेगा। घर में फिर चिंता छा गई। लेकिन इस बार राघव पहले जैसा नहीं था। उसने घबराने के बजाय गुरुजी को याद किया। हर रात सोने से पहले वह केवल एक बात कहता, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। धीरे धीरे उसके पिता की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी बोले, रिकवरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। उस दिन राघव समझ गया, गुरुजी चमत्कार केवल परिस्थितियों में नहीं, इंसान के विश्वास में करते हैं। उसने सेवा शुरू कर दी। हर रविवार दरबार जाने लगा। जहां भी किसी जरूरतमंद को देखता उसकी मदद करता। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं, बल्कि एक अलग ही सुकून था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, गुरुजी ने मेरी किस्मत बदल दी। मां मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, पहले उन्होंने तुम्हारा मन बदला, फिर किस्मत अपने आप बदल गई। और यही इस कथा का पहला संदेश है। जब मन में विश्वास और होठों पर शुक्राना आ जाता है, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान लग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे राघव के जीवन में गुरुजी की कृपा से शांति आई, नौकरी मिली और उसके पिता का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। लेकिन जीवन में विश्वास की असली पहचान तब होती है जब सब कुछ हमारे अनुसार न हो।
कुछ महीने बाद जिस कंपनी में राघव काम करता था, वहां अचानक कर्मचारियों की छांटनी शुरू हो गई। हर किसी के मन में डर था। एक दिन मैनेजर ने राघव को अपने केबिन में बुलाया। राघव के मन में अनेक विचार आने लगे। शायद अब मेरी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वह केबिन में पहुंचा, उसे गुरुजी की एक बात याद आई। डर में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। विश्वास रखो, समय स्वयं रास्ता बनाएगा। उसने मन ही मन कहा, जय गुरुजी, जो आपकी इच्छा। मैनेजर ने कुछ देर तक फाइलें देखीं और फिर मुस्कुराकर कहा, राघव, कंपनी कठिन समय से गुजर रही है, लेकिन हमने तुम्हारी मेहनत देखी है। तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि नई टीम की जिम्मेदारी दी जा रही है। राघव की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि जहां इंसान हार मान लेता है, वहां गुरुजी नई राह बना देते हैं। लेकिन परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। उसी समय उसके बचपन के मित्र अमित का फोन आया। अमित बहुत परेशान था। उसका व्यापार बंद हो चुका था, कर्ज बढ़ चुका था और वह पूरी तरह निराश हो गया था। राघव उससे मिलने गया। अमित बोला, यार, अब कुछ नहीं बचा। भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भगवान से पहले शिकायत मत करो। पहले अपने मन से हार मानना छोड़ो। एक बार गुरुजी के दरबार चलो। अमित तैयार तो हो गया, लेकिन उसके मन में विश्वास नहीं था। अगले रविवार दोनों संगत में पहुंचे। दरबार में बैठे बैठे अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन का दर्द कोई सुन रहा हो। वहां सेवा कर रहे एक बुजुर्ग ने केवल इतना कहा, बेटा, जो बीत गया उसका दुख मत उठाओ। गुरुजी नया अध्याय लिखना जानते हैं। यह सुनकर अमित का मन हल्का हो गया। उसने उसी दिन तय किया कि वह शिकायत छोड़कर मेहनत करेगा। धीरे धीरे उसने छोटा सा काम शुरू किया। कमाई बहुत कम थी, लेकिन मन में विश्वास था। कुछ महीनों बाद वही छोटा काम सफल होने लगा। एक दिन अमित ने राघव से कहा, मुझे अब समझ आया कि चमत्कार अचानक नहीं होते। गुरुजी पहले इंसान को बदलते हैं, फिर उसकी परिस्थितियां बदलती हैं। राघव मुस्कुराया और बोला, यही तो सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, जीवन में हम अक्सर केवल बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, लेकिन गुरुजी हमें छोटी छोटी खुशियों का महत्व भी सिखाते हैं। सुबह की सांस, परिवार का साथ, दो वक्त की रोटी और मन की शांति, ये सब भी गुरुजी की कृपा ही है। इसलिए जिसने शुक्राना करना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया। उस दिन राघव ने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, गुरुजी, आपने मुझे मेरी इच्छा से नहीं, मेरी आवश्यकता के अनुसार दिया, इसलिए आपका हर निर्णय स्वीकार है। उस दिन से उसके जीवन में शिकायत की जगह केवल शुक्राना गुरुजी रह गया और धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी बदलने लगे। जो पहले तनाव में रहते थे, अब मुस्कुराने लगे। जो पहले डरते थे, अब विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। राघव समझ चुका था कि गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण धन नहीं, बल्कि मन की शांति है।